प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब सदगुरु कबीर साहब ने इस जगत में छोटे छोटे से वस्तुओं से लेकर और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों तक का ऊपर उन्होंने गहन और विचार किया और चिंतन मनन किया। और ये सब जब उन्होंने किया तो उनको ऐसा लगा कि संसार के सभी जीव ये अध्यात्म की विषय को समझने में बड़ी ही उनको कठिनाई है, क्योंकि देखते हैं हमारा शास्त्र संस्कृत भाषाओं में होता है, बहुत सारी हम भाषा को नहीं समझ पाते हैं और बहुत सारे ज्ञान को भी जो उपदेश देते हैं गुरुजन या संत जन महात्मा जन, तो उनके शब्दों को भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो विश्व वंदनीय जो सदगुरु कबीर साहब थे, तो जीवों को बड़ा ही सरल और सहज तरीके से उनकी सरल भाषा में, सहज भाषा में उस परमात्मा का संदेश उन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया कि जिससे ये जो पीड़ित जीव है संसार में, क्योंकि संसार में तो देखते ही हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, क्योंकि यहाँ पर जन्म मरण का चक्र इस पृथ्वी पर लगा रहता है, ये मिटता नहीं। लेकिन इसे मिटाने के लिए और समस्त जीवों को अपने घर लौट जाने के लिए उन्होंने तीसरा यंत्र बनाया, तीसरा यंत्र का उपदेश दिया। कहा कि ये 30 यंत्र, क्योंकि वो भी बड़ी सरल सहज तरीके से उन्होंने बताया कि अगर इस यंत्र का जो पालन करे, जो 30 मंत्र उन्होंने दिया उसे तीसरा यंत्र कहते हैं। आप लोग तीसरा यंत्र का बुक छोटा आता है, शायद यहाँ पर तो कुछ लोगों के पास होगा भी। तो उन्होंने कहा कि जो ये तीसरा यंत्र है, अगर आप लोग इसके 30 नियमों का पालन अगर कर रहे हैं तो आप परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सोए रहो नित मोह निसामह, जान परो नहीं पीव पियारो, जन्म अनेक गए सपनांतर, एक हुबार न जागृत धारो, आदि गुरु तब देखी दया करी, तीसा जंतर शब्द उचारो, चारों वेद पुराण 18, सोधि कहो यह तत्व विचार। करें कि इस जगत के जितने भी जीव हैं इस सदा मोह के निशा में सोए रहते हैं, मोह के कारण बस ही ये जगते नहीं है, जग नहीं पाते। कहीं धन का मोह है, कहीं पद का मोह है, कहीं परिवार का मोह है, कहीं बच्चों का मोह है। तो ये मोह व्यक्ति को इतना घेरा रहता है, कहते हैं कि ये संसार के जीव बिल्कुल ही कौन जाए ध्यान करने, कौन जाए तप जप करने। पेट में दर्द होगा तो ध्यान करोगे, पेट में भूख होगी तो ध्यान करोगे, भगवान की पूजा करोगे, कहोगे कि फिर कभी देख लेंगे, पहले पेट की व्यवस्था। भूख हो व्यक्ति को पेट में तो उसे भूख दिखाई पड़ेगा, भगवान नहीं दिखाई पड़ते कि भगवान दिखाई पड़ेगा। पैर में पीड़ा हो तो दर्द, पीड़े पैर की पीड़ा दिखाई पड़ेगी, तो सबसे पहले कहेगा व्यक्ति कि पहले पैर का पीड़ा अगर ठीक हो जाए तो फिर भगवान का भक्ति करेंगे। तो शरीर का भी मोह होता है, तो इस मोह के कारण बस मनुष्य जग नहीं पाता, परमात्मा की तरफ वो देख नहीं पाता, इस शरीर के ही तरफ सारा उसका ख्याल होता है और शरीर की व्यवस्था में ही इतने ऐसे नशे में सोया रहता है। अगर इससे उबर भी जाता है तो परिवार को देखने में भूला रहता। कहते कि ऐसे मोह के नशा में रहता है, इतने मोह में ग्रसित रहता है कि ये कभी जाग करके ये न सोचता है कि शरीर भी तो चला जाने वाला है, कहाँ ठहरने वाला, ये तो मिट जाने वाला है।
और मैं जहां सदा के रहवासी हूं क्यों न उस परमात्मा का स्मरण करूं। कहते कि ऐसा सोच कभी इसको आता नहीं। कहते जन्म अनेक गए सपनांतर, इसी मोह के नशे में, इसी को सुधारने और अच्छा बनाने बिगाड़ने में अनेकों जन्म लिया इस जगत में, जलचर थलचर नवचर नाना योनियों में ऐसे ही दुसह दुख को भोगते रहा और जन्म पाते रहा और मरते रहा। लेकिन कभी भी ये जगा नहीं, जग करके यह नहीं देखा कि इस संसार में जो जन्मना और मरना है और संसार की वासनाओं में मोह बस होकर के मैं जो बार बार यहाँ पर भटकता हूँ और दूसरा दुख को भोगता हूँ, इस भोगने से कैसे उबरूं, कैसे निवृत्त हो जाऊं कि इस पीड़ा से मैं मुक्त हूं। ये कभी कोशिश नहीं किया जगकर। इसलिए साहब कहते हैं कि ये इनकी दयनीय स्थिति को देख करके, ये दुर्दशा को देख करके कहते हैं कि आदि गुरु तब देखी दया करी। उन्होंने जीवों पर दया किया, करुणा किया और इसके लिए उन्होंने उपाय बताया कि अगर इतना भी ये पालन कर ले तो इसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आदि गुरु तब देखी दया करी, तीसा जंतर शब्द उचारो, 4 वेद पुराण 18 शोध कहो यह तत्व विचारो। कहते कि 4 वेद और 18 पुराण को शोध करके समझ बुझ करके उनको ऐसी सरल भाषा में जीवों तक, संसार के सभी मानस जाति को पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया कि अगर इस विधि अगर वह रहे। आगे कहते हैं साहब कि जीव कृतार्थ कारणे भाषा किन्हीं विचार। सबसे पहले कहते हैं कि जीव की कृतार्थ अर्थात उनके उद्धार के लिए इस पर उन्होंने विचार किया, भाषा का विचार किया कि शायद पंडित जी तो संस्कृत में भाषा बोलकर चले गए, सारा मंत्र उच्चारण किए, आप लोगों को पता चलता है कि पंडित जी क्या कहें, पता चलता है कि नहीं। इतने सभी लोगों की ये जहां पर करीब करीब सबकी शादी हो गई, शादी में कौन सा मंत्र पढ़े थे और मंत्र के बारे में आप लोगों को पता चला कि इस मंत्र से मेरा गठबंधन हो गया, पता चलता है। तो ये शरीर की शादी का गठबंधन का मंत्र का पता नहीं चलता है तो माया मोह के गठबंधन ये जीव को जो हो गया उसके मंत्र के बारे में कैसे पता चलता है कि कैसे छूटे। इसलिए उन्होंने सरल जो भाषा सभी जीवों को समझ में आ जाए ऐसी भाषा का उन्होंने तीसा जंत्र को उतरवाए और भौजल पार करने की उपाय उन्होंने बताया। तो इसलिए कहते हैं कि जीव कृतार्थ कारणे भाषा किन्हीं विचार, तीसा जंत्र बूझ के उतरो भौजल पार। तो कहते हैं कि जो मैंने तीसा जंत्र दिया तो उसके बारे में आप समझ बूझ करके और इस भवसागर से पार हो, जिसमें कहते हैं सबसे पहले जीवों को समझाते हैं कि कहा जाता है कि आप जगाइए, जागृत रहिए, जागृत रहिए, जागृत रहिए। तो क्या जगाना है? तो साहब कहते कि प्रेम को सदा जगाना चाहिए हृदय में। सभी जीवों के प्रति हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। इनका प्रथम उपदेश है साहब का कि सबसे पहले सभी जीवों के प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। उन पर सदा हमें दया करनी चाहिए। यहाँ पर तो देखते हो छोटे छोटे पशुओं को, अमुक जीवों को मार मार कर कत्लेआम कर देवी देवता के भी नाम पर यहाँ पर भक्षण कर लिए जाते हैं। अरे ये तो अमुक पशुओं और जीवों को तो छोड़ो, यहाँ पर तो धर्म के नाम पर देखते हैं कितनी हिंसा की जाती है। मनुष्य मनुष्य का वध करता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन साहब कहते हैं कि हमें सदा प्रेम अपने हृदय में सदा जगाना चाहिए। अगर जगाना है, कहते हैं प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीर। अगर हृदय में हमारे प्रेम रहेगा तो प्रेम किसको खोजेगा? उस परमात्मा के प्रति हमें प्रेम में भी बड़ी कारण होती है। प्रेम तो यहाँ पर सभी करते हैं। एक माँ अपने बेटे से करती है प्रेम, पति पत्नी से करता, पत्नी पति से करता है, भाई बहन से करता है। यहाँ पर देखते हैं सभी एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम की परिभाषा बड़ी ऊंची है। जिनके हृदय में सभी के प्रति प्रेम आ जाए वही परमात्मा के प्रति प्रेम कर बैठता। प्रेम का मतलब है, देखते हैं वो लड़के लड़की वाली में प्रेम नहीं बता रहा, प्रेम अनूठा। इस प्रेम में मोह नहीं होता। जिस प्रेम में पीड़ा हो वह प्रेम नहीं, उसे मोह कह देते। इस मोह के नशे में ही तो सब सोया।
वह प्रेम होता है जो सभी जीवों के प्रति मेरे हृदय में दर्द पैदा कर दे, सभी में उसकी आत्मा को देखे, ऐसा प्रेम की बातें करते हैं। तो कहते कि सबसे पहले तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, सभी जीवों के प्रति उसे प्रेम होना चाहिए। तो साहब कहते कि अगर प्रेम होगा तो क्या होगा? तो कहते प्रेम जगावे विरह को, मेरे भीतर से वैराग्य होगा, मैं सभी दुर्गुणों को त्यागूंगा, अपने ऊपर भी दया करूंगा, और सबसे पहले तो दूसरों से प्रेम कर कर छोड़ो बातें, अपने से प्रेम करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करने लगता है वही संसार से भी प्रेम कर सकता है, समस्त जीवों से प्रेम कर सकता है। अपने ऊपर तो दया करुणा करो, अपने ऊपर दया करुणा कब कर पाओगे? जब खुद में भी जहर न घोले, मेरे भीतर से कोई क्रोध नहीं उठना चाहिए, वासना नहीं उठनी चाहिए, कोई मोह नहीं आना चाहिए, ये मेरे भीतर की जो जहर है ये मिटनी चाहिए। तब हुआ कि मैं अपने से प्रेम किया, स्वयं से प्रेम करने शुरू किया, और जब ये मिटता है तो परमात्मा की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। और ये जब प्रेम, जब विरह वैराग्य जब उत्पन्न होता है तो जानते हैं, कहते हैं कि विरह जब होता है व्यक्ति को तो परमात्मा की दिशा में बढ़ता है, उसके लिए उसके जीवन में गुरु आता है। इसलिए साहब कहते हैं कि प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीव। जो हमारे अंतर में जो गुरु बैठा है, बाहर से तो एक गुरु करते हैं, देखते हैं बाहर से गुरु इसलिए करते हैं कि वो गुरु मुझे रास्ता चलने का मार्ग देता है, लेकिन जो भीतर की गुरु होता है अगर वो प्रकट जिस दिन हो जाता है तो मेरे भीतर से समस्त दुर्गुण दूर होने लगते हैं। बाहर का गुरु हम करते हैं तो बाहर से फटकार मिलती है कि तुम ये गलती मत करना, तुम ऐसे चलना, तुम ऐसे चलना, लेकिन जब भीतर में वही प्रेम जब मेरे स्वयं से हो जाता है तो भीतर का जब गुरु प्रकट होता है तो मैं कोई गलती करता हूं तो डायरेक्ट रोकता है मुझे। जब भीतर में गुरु प्रकट होता तो डायरेक्ट ही रोकता, तुम ऐसा न कर। कहते पीव जगावे जीव को, वह जो गुरु मिलता है तो वो अपने शब्दों को घाव देकर के मेरे भीतर जो जीव सोया है उसको जगाता है। जब चारों तरफ से दुर्गुणों को मैं दूर करता हूं तो मेरा जीव जगता है, और जैसे ही जीव जगता है तो गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि जानिए जब ही जीव यह जागा, तो जैसे जग जाता है ये जीव तो कहते हैं कि विषय विकार सबहि कुल त्यागा, समस्त वासनाओं को उसी दिन उसके जीवन में त्याग दिया। वरना तुम ऊपर से कितना भी त्यागते हो फिर भीतर में पकड़ ही लेता, लेकिन भीतर से जब जीव जग जाता है तो क्या होता है? अंतर से छूट जाता है उसकी दूर, समस्त वासनाओं का त्याग हो जाता है उसके जीवन में। इसलिए साहब कहते हैं कि सबसे पहले तो व्यक्ति को प्रेम जगाना चाहिए। दूसरा बताते हैं कि करना क्या चाहिए, तो कहते पूजा। और पूजा किसका करना चाहिए? तो कहते पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा चाहिए। तो दूसरा बताते हैं किसी और की पूजा नहीं करने की बातें कर रहे हैं, किसी देवी देवता की पूजा की बातें नहीं यहां हो रही। कहते पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जहिमान, जो जल सींचे मूल तरु सखा पत्र आघात। तो गुरु को बताते हैं कि वो एक वृक्ष की जड़ की भांति है, जैसे तुम जड़ में जल डालते हो तो वो सभी पेड़ पौधे फूल पत्ते को सभी को मिल जाते हैं, डाली माली को। उसी तरह से अगर गुरु पूजा कर देते हैं तो अखिल ब्रह्मांड में समस्त देवी देवताओं की पूजन याचना हो जाती है। इसलिए पूजा की बात करते हैं तो कहते हैं कि सबसे पहले कि दूसरी नियम बताते हैं कि सदा हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में जितने भी देवी देवता हुए, अवतारी पुरुष आए, सभी गुरु के शरण में आए। छोटे से कार्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, दीक्षा से लेकर के, अध्यात्म से लेकर के, इस जगत के कोई भी कार्य है बिना गुरु के हमारे पास प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु को सदा श्रेष्ठ बताया गया। उसके बाद में आगे साहब कहते हैं, तीसरा नियम बताते हैं कि परखिए क्या, तो कहते हैं शब्द का। और कैसा शब्द? तो कहते हैं कि कौन सा शब्द परखना है, तो कहते हैं कि पारक द्वारा शब्द को जो गुरु कहे पुकार। जब मेरे जीवन में गुरु आया तो जो गुरु कहता है उनके शब्दों की ही मुझे परख करनी चाहिए। बिना शब्द कछु ना मिले, देखो हृदय विचार। कहते कि जब तक उनके शब्दों को परख नहीं करते हैं, जब तक उसको समझते बुझते नहीं है, तब तक मुझे कुछ प्राप्ति होती नहीं है और ना ही मेरे जीवन में कुछ फलित होता।
कहते हैं लीजिएगा तो नाम किसका? तो जो गुरु से मुझे नाम प्राप्त होता है वह नाम का सदा स्मरण करना चाहिए। कहते हैं कि नाम मिलावे, क्योंकि जब उसका स्मरण करेंगे तो कहते हैं नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय बसे क्षुधा रहे न हो। तो कहते हैं कि जिस दिन अगर हम नाम का उस कमाई करते हैं तो वह परमात्मा का रूप मुझे दीदार यानी दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। और जब उसकी साक्षात्कार मेरे हृदय में निवास कर जाता है तो फिर मेरे भीतर के अंतर की प्यास, जो मिलने की प्यास होती है, वो मिट जाती है। पांचवा बात का बताते हैं साहब कि व्यक्ति को करना क्या चाहिए। तो कहते हैं करिए नित्य सत्संग को। सत्संग करने की बात करते हैं, कुछ और नहीं, कथा कीर्तन करने की बातें नहीं करते। क्या कहते हैं? सत्संग की। सत्संग भी दो तरह के होते हैं। एक तो देखते हैं कि ये बाहर में सत्संग हो रहे हैं, और एक अंतर की सत्संग होती है। तो अंतर की सत्संग में कैसे जाना है? तो वो ध्यान और सुमिरण कर कर व्यक्ति जाता है, अंतर की सत्संग में प्रवेश करता है। सत्य और संग, सत्य प्लस संग। संग कौन करेगा? तो मैं। किसका? तो सत्य का। सत्य अर्थात परमात्मा। तो जीव और परमात्मा की जब मिलन होती है तब सत्संग, क्योंकि जब उसकी तरफ यह जीवात्मा वैराग्य द्वारा यानी परमात्मा की तरफ बढ़ता है तब उसके भीतर ही सत्संग होता है। जब हम ध्यान करते हैं, जब सुमिरण करते हैं तब। और बाहर के सत्संग के समक्ष में गुरु बैठा है, गुरु के उपदेश को हम सुन रहे हैं, श्रवण करते हैं, उस पर विचार करते हैं, वो भी सत्य की तरफ कैसे चला जाए। तो कहते हैं साहब कि करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। क्योंकि इस सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि कबीर साहब को जब आखिरी समय हुआ ना, तो साहब ऐसी बात कहे हैं, कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। साधु संतों के संग में ही मुझे सत्संग मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मैं वैकुंठ में चला जाऊं तो वहां तो कोई सत्संग होता नहीं, सत्संग तो यहां होता है, वहां कोई संत तो रहते नहीं, वहां तो देवी देवता सभी रहते हैं, अप्सराएं रहती है, वहां नाच गान चलते हैं, लेकिन सत्संग तो होता नहीं। सत्संग तो यहां होता, तो ये सत्संग वहां नहीं मिलता। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। चाहे कोई भी ग्रंथ उठाइए, शास्त्र उठाइए, लेकिन सत्संग की महिमा अनूठी बताई गई। इसलिए साहब कहते हैं शोध बोध करके उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। कहते होइए क्या? तो कहते कि सदा दास बनकर रहना चाहिए, छोटा से छोटा मनुष्य को बनकर रहना चाहिए। कहते हैं होए रहे जब दासिया, तब सुख पावे अंत, देखो रीति प्रहलाद की निरखो सब में कंत। कहते हैं जब तुम छोटा से छोटा बनकर रहोगे तो जो व्यक्ति सबकी सेवा में हो जाता है तो वह सब में परमात्मा देखने लगता है। आगे कहते हैं साहब कि बोलिए का तो मीठा। कहते हैं कि सभी से प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए, सरलता और सहज और विनम्र पुर से मधुर वाणी से बोलनी चाहिए। कहते हैं कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चौर, बसीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। कहते कि किसी भी व्यक्ति को कठोर वाणी बोलना नहीं चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। कहते कि अगर आप एकदम मधुर वाणी बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, तो सरलता से ही ये संसार आपका हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, घर जाते हैं तो कैसी वाणी बोलते हैं जी? कोई गड़बड़ बच्चा कर देता है तो मीठा बोलते हैं ना? नहीं। तो ये साहब कहते कि ये सारी चीजों को तुम जीवन में धारण करो। ध्यान की बातें तो बाद में आती है, लेकिन ये सब धारण करो, छोटे छोटे चीज को। कहते मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चौर। और घर पर देखते हैं जब कोई पानी मांग देता है, अगर कहीं आप काम में से आए हो, चाहे सुबह से खाना वाना नहीं खाए हो, अब कोई आया कहा कि तनी पानी दिया तो फलाने, तो हाथ हर कुट्टल बजा के लेके पीने के लिए सोच भाषा में बोलते हैं आप। कहते कि मीठा ही बोलना,
प्रेम से व्यक्ति को जीता जा सकता है, मधुर वाणी बोलना चाहिए। कहते कि अगर प्रेम से बोलते हो तो सुख उत्पन्न होता है। हम अपने घर में भी देखते हैं कितना कठोर बोलते रहते हैं, कटु वचन बोलते हैं, लेकिन साहब कहते कि ये मेरा तीसरा जो यंत्र है ना, तो इसकी सिर्फ तुम पालन कर लो, कोई ध्यान सुमिरन साधन करने की जरूरत नहीं। तुम ऐसे व्यवहार में पालन करो, तुम्हारा सब साधन हो जाए। ध्यान का मतलब क्या होता है? ये तीसरा यंत्र की जो वाणी है ना, इस पर तुम ध्यान दे दो, और ध्यान दे करके वैसा ही हमें अपना करना है, कार्य भी करना है वैसा ही। वाणी मतलब कि हम समझ लिए, याद कर लिए, ये बातें नहीं, उस पर हमें चलना भी है। अपने जीवन की जो गाड़ी है इस तीसरा यंत्र पर चला दो, आपकी गाड़ी गंतव्य तक पहुंच जाएगी निश्चित रूप से। सातवां बात कह रहे हैं, सातवां शब्द बताते हैं साहेब कि मीठा सबसे बोलिए, सुखोपजे चहियोर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। आठवां बात कहते हैं कि मानिए, मानिए क्या? तो कहते हैं सत्य को। दुनिया की कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन सारा दुनिया एक तरफ हो जाए और आप अकेला भी पड़ जाओ, तो सत्य के संग ही रहना चाहिए, झूठ के संग होना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, सदा सत्य का ही साथ देना चाहिए। यहां पर तो लोग देखते हैं, नेता परेता से लेकर कर्मचारी से लेकर गांव के मुखिया मैनेजर, यहां हर व्यक्ति झूठे में सब सनाया हुआ है, झूठे के ही साथ देता है सभी। सत्य से सब घबराता है, सत्य को देख करके सब घबराता है, और सत्य अपवाद की तरफ जब हो जाता है तो सत्य को ही झूठ बना दिया जाता है। लेकिन साहब कहते हैं कि सदा हमें सत्य का ही साथ देना चाहिए, इसलिए सत्य को सदा मानना चाहिए। चाहे मेरा बैरी ही क्यों ना हो, अगर सत्य वचन कह रहा है तो हमें उसके संग साथ होना चाहिए। मेरा भाई ही क्यों ना हो, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। इसलिए सदा हमें सत्य के संग चलना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि मानिए सब कुछ सत्य है, जो जाको व्यवहार, जन्म मरण दो बार, फिर हो देख विचार। कहते हैं कि इस संसार में जन्म मरण तो सदा लगा है, लेकिन हमें कभी भी सत्य का ही साथ देना चाहिए हर परिस्थिति में। आगे साहब कहते हैं कि बराइए क्या? कहते हैं कि अगर किनारा करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं झगड़े को, झगड़ा नित बढ़ाना चाहिए, भीड़ करके झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ तो चलते रहता है कि दो आदमी हल्ला कर रहा तो तीसरा और उसमें पिन मारेगा कि लड़ जाए, भले लड़ जाए तो मुझे मजा आ जाए। नहीं, हमको कल एक व्यक्ति मिले थे, ये गांव के यादव जी जो थाने पर जाते हैं, तो कह रहे थे कि गांव में एक लड़का दारू पिया था, तो दारू पी करके अपने बिरादर में गाली दे रहा था। अब हमारे ही उन्हीं के बिरादर में एक व्यक्ति कहते हैं कि 50 साल का बुढ़ा आदमी, मैंने तो नाम नहीं रखूंगा, तो वे क्या कर रहे थे, तो वो उसको और ही चढ़ा रहे थे कि देख देख गाली दे रहा, लाठी छोड़ उनके ऊपर। अब वो समझा नहीं रहे हैं कि देख झगड़ा नहीं कर, क्या करते हैं, कहते हैं कि जा जा मार उसको, और चढ़ा रहे हैं। हमारे भी बीच में ऐसे होते रहते हैं, है ना, ललकारने वाले। देखिए झगड़ा करने वाला झगड़ा नहीं करे, समझा दिया जाए तो छूट जाए झगड़ा, लेकिन क्या कहता है कि तुमको ऐसा फलाने ने कह दिया, अब उसको पर हम हइये है भीड़, तो भीड़ जाता है। तो ललकारने वाला व्यक्ति ज्यादा गुनाहगार माना जाता है। इसमें किसी को झगड़ा लगाना नहीं चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन अगर आप देखते हैं कहीं झगड़ा तो उसको समझाकर हटा देना चाहिए, और खुद भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। साहब कहते हैं कि झगड़ा नित ही बराई है। यहाँ तो घर घर में झगड़ा चलते रहता है, तो सबसे पहले अपने घर की झगड़ा, एगो घर में ये झगड़ा होती है और भीतर में भी झगड़ा होती है। आप ध्यान सुमिरन करेंगे तो पता चलेगा कि आपके ये शरीर रूपी घर में भी झगड़ा होता है। ये सभी पांचों इंद्रिय है ना, अपने अपने रस की तरफ खींचते हैं, सभी को अपने अपने कर्मों की तरफ खींचते हैं, और ये भी लड़ते भिड़ते रहते हैं भीतर में। इसलिए साहब कहते हैं कि झगड़ा नित ही बराई, झगड़ा बुरी बलाए।
दुख उपचे चिंता है, घर में झगड़ा में घर जाए। कहते हैं कि अगर घर में झगड़ा कलह हो रहा तो वो घर भी बर्बाद हो जाता है, घर घर रह नहीं जाता। इसलिए सदा घर में कभी कलह नहीं करना चाहिए। अगर घर में अगर नहीं बनता है तो व्यक्ति को आपस में बैठ करके समझौता कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा जब हो जाता है, गोतनी गोतनी में भी झगड़ा हो जाता है, सास पतोह में झगड़ा हो जाता है। तो इसको बल्कि शांति से बैठ करके अपने झगड़े का निराकरण करना चाहिए, निवारण कर देना चाहिए। लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होता है कि घर बर्बादी लगता है। कहता है कि तू एक गलती करवा तो हम 5 गलती करें। अब इसी में घर एकदम बिखर जाता है। तो लड़के अपने मन का, लड़की अपने मन का, बेटा अपने मन का, पतोह अपने मन का, ससुर सास अपने मन का, तो वो घर कैसा हो जाएगा, खिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए घर में एक गार्जियन का भी होना बहुत जरूरी होता है। आगे साहब कहते हैं 10वां तीसरा यंत्र की 10वां शब्द बताते हैं कि राखिए क्या। कहते हैं कि रखना क्या चाहिए, तो गम को रखना चाहिए। कहते हैं गम समान भोजन नहीं। कहते हैं कि जो खाने की बात करते हैं कि खाना क्या चाहिए, तो कहते हैं गम को खाना चाहिए। सदा गम खाना चाहिए व्यक्ति को। तुरंत किसी से लड़ भिड़ नहीं जाना चाहिए। कोई अपशब्द भी बोला तो थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। फटाक करके उसको जवाब तत्काल देना नहीं चाहिए। समझ बूझ करके चलना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि सदा व्यक्ति को गम खाना चाहिए। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए, अम्बि ऋषि गम खाए या दुर्वासा बिलवाए। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति गम खाता है उसी को फलता है। दुर्वासा ऋषि गम नहीं खाए, इसीलिए तो मारे गए, भगाए गए, दौड़ाए गए। और अम्बि ऋषि ने गम खाया तो उनको मिला। आगे बताते हैं साहब कि पीजिए का, तो कहते हैं तामस को पीना चाहिए। देखते हैं तामस आता है ना आप लोगों के अंदर भी। कोई कुछ कहता है तो तमस आती है कि नहीं। तो कहते हैं तामस पी शीतल भया, फिर कुछ रही न प्यास। तो कहते हैं कि जो तमस जगती है हमारे भीतर में, उसको पीना चाहिए व्यक्ति को। भृगु ऋषि मारे लात सो, प्रभुपद गही जिमिरास। कहते हैं कि तमस व्यक्ति को सदा पीना चाहिए। जो भृगु ऋषि थे वो भगवान विष्णु को जब इन लोगों में परीक्षा लेने की बात आई कि देवताओं की जरा परीक्षा लिया जाए कि कौन श्रेष्ठ, क्यों विष्णु को श्रेष्ठ माना गया। तो भाई ब्रह्मा जी तो दौड़ाए, शिव जी भी दौड़ा लिए, तो चले भगवान विष्णु भगवान के यहाँ कि इनकी परीक्षा ले, तो सोए थे और उन्हें जा करके भृगु ऋषि थे जो उनके छाती पर एक लात मारी। तो भगवान ने क्या किया, तमस को पिया और उनको दास बन गए। कहे कि हम तो आपके सदा दास हैं प्रभु, आपके चरणों में कहीं छाला तो नहीं न पड़े, मेरे तो सीने वज्र के हैं, लात मारे तो। उनके चरण को पकड़े और यह देख करके भृगु ऋषि रोने लगे। बहुत रोया, रुदन किया कि मैंने यह क्या किया। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में गम को क्या करना चाहिए, गम खाना चाहिए, तमस पीना चाहिए। और साहब कहते हैं कि राखिए क्या, तो धर्म को रखना चाहिए, सदा धर्म को रखना चाहिए अपने जीवन में। साहब कहते कि अपने अपने धर्म में सब दृढ़ है सब काल, धर्म जो निज आपन गयो सहजे भयो निहाल। इसलिए हर मनुष्य का अपना अपना धर्म होता है। धर्म हिंदू मुसलमान वैधि जैनी नहीं कह रहे हैं साहब, अपने अपने धर्म, निजी धर्म है। जैसे आपने कोई गलती किया तो आपको पता है ना कि मैं गलती किया हूं, आपके हृदय को पता है, तो आप अपने धर्म से विचलित हो रहे हैं। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका धर्म ये सिखाया ही नहीं है। आप किसी की हत्या कर रहे हैं तो आपको पता है ना कि हम हत्या कर रहे हैं। तो व्यक्ति स्वयं के ही धर्म यानी
हर मनुष्य को अपना निजी धर्म होता है और धर्म यही होता है कि एक मनुष्य को अपनी मानविक गुण में रहना चाहिए। और मनुष्य का धर्म यही होता है कि वह परम में सदा लीन रहे। इस परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए यह मानव जीवन है। तो कहते हैं कि स्वयं के धर्म, कोई और धर्म नहीं होता, हर मनुष्य का अपना धर्म, अपने अपने विचार हैं। यहां पर तो धर्म है, हिंदू है, बौद्धि है, जैनी है, सनातन है ना जी, इस्लाम है, ईसाई है, यहूदी है, ये सब धर्म ही है। ये सब धर्म नहीं होते, ये परंपरा, एक सिस्टम धर्म नहीं, इसे हम कहते हैं। वह परमात्मा का एक ही धर्म है। हर मनुष्य को देखिए, जीव जंतु से, कुंजर से लेकर के, जंतु से लेकर के और मनुष्य तक एक ही जैसा उसने बनाया। सभी के दो आंख हैं, मुंह है, नाक है, कान है। अच्छा, जो मनुष्य की नाकें क्रिया कर रही, जो मनुष्य की आंख क्रिया कर रही, जो मनुष्य का कान क्रिया कर रही, वही पशु पक्षी जीव जंतु सभी की कर रही वैसी कि दूसरा करती? ऐसा नहीं ना कि आप आंख से सुनने लगे, हैं? ऐसा नहीं ना होता। आंख देखने का काम करता, तो कुत्ते का आंख किस चीज का काम करता? वो तो सुनने का काम नहीं करने लगता, भोजन लेने का काम नहीं करने लगता। इसलिए वह परमात्मा का जो बनाया हुआ धर्म है वह सबके लिए एक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। मनुष्य के बनाए हुए धर्मों में भेदभाव। वो कहा कि मेरा पूरब बगल, वो कहा मेरा पश्चिम। देखिए होली आया, कह रहा कि भाई बाहर निकलोगे तो हम रंग डालेंगे, भाई हम जुम्मा पढ़ने जाएंगे तो फिर कत्लेआम करेंगे, रंग पड़ेगा। बातें फंस गई ना। ये धर्म है कि लड़ाई है? धर्म कहीं लड़ता है? तुम परमात्मा के लिए होली मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, तो वो भी परमात्मा के लिए नमाज पढ़ रहा है। तो प्लस पॉइंट होना न चाहिए कि कट भिड़ जाना चाहिए। ये कैसा धर्म? इसलिए कबीर साहब ने जो शोध बोध कर बताई है वह निजी धर्म है, वो स्वयं में है। हम गलत करते कि अच्छे करते, कि हमारे अंदर जो विवेक शक्ति है, बुद्धि है, हमारे अंदर जो समझ है, मनुष्य को सदा समझ के साथ चलना चाहिए। यहां पर अक्सर मनुष्य दूसरे का सुनकर चलते हैं, जो 99% है, जो दूसरे की सुनकर चलते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्वयं की सुनकर चलो, स्वयं में समझ बूझ कर चलो। कहीं बातें सुनना चाहिए कि कोई कह रहा है तो उसे सुनना चाहिए, लेकिन जैसा सुन लिया वही नहीं, उस पर हमें क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। और विचार कर कर ही हमें सदा चलना चाहिए। इसलिए हमें हर मनुष्य को अपने अपने धर्म पर चलना चाहिए। दुनिया नहीं जानता कि मैं कोई चोरी की, लेकिन मुझे तो पता है ना, है? तो मैं अपने धर्म पर नहीं हूं। मैं कोई गलत कार्य किया तो मुझे तो पता है ना कि ये गलत किया। तो सबसे बड़ी बात होती है कि धर्म को समझना, और धर्म स्वयं में होता है, औरों में नहीं होता। और अपने धर्म पर चलने के लिए व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन सदा अडिग होकर चलना चाहिए। बारहवां है कि त्याग क्या करना चाहिए। तो कहते हैं साहब कि सब कुछ का त्याग करना चाहिए। अगर त्याग भी नहीं करोगे तो सब कुछ छूट जाता है। धन भी छूट जाएगा, पद भी छूट जाएगा, मान सम्मान तुम्हारा छूट जाएगा, प्रतिष्ठा छूट जाएगी। अरे जब शरीर छूट जाएगा तो बचा क्या तुम्हारा? कुछ बच रहा? जब ये शरीर ही नहीं रहा, शरीर से सब कुछ है ना?
शरीर से माता पिता पुत्र परिवार बच्चे धन दौलत पद प्रतिष्ठा, लेकिन जब शरीर ही नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहा? तो कहते हैं कि ये सब कुछ छूट जाने वाला है। तो बंधने वाली वस्तु क्या है यहां पर, जो कि इतना मनुष्य संसार का पीड़ित है? जब छूट जाने ही वाला है, यह बातें देखो बुद्ध को समझ में आई तो बुद्ध हो गए। यह बात जिनको समझ में आ गई उनके ही जीवन में वैराग्य होता है कि जब सब कुछ छूट जाना है तो फिर लव किससे लगानी, प्रेम किससे लगानी? तो जो रहे तो जीव अविनाशी उधर परमात्मा, दोनों के सिवा यहां तीसरा कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। इसलिए साहब कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब साहेब का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। यहां पर कुछ मेरा ओरा है वही नहीं, हर कण कण में वह परमात्मा वह साहेब विद्यमान है, सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ है वही नहीं। ऐसा अगर नहीं छूटता है तो साहेब का मान लेना चाहिए कि सब कुछ साहेब का ही है। संसार की वस्तु हानि हुआ तो साहेब का, लाभ हुआ तब साहेब का। अब कितना तुम्हें सिखाएं, लेकिन कुछ हानि हो जाती तो बैठकर रोने ही लगते। औरतें को अगर कान उनका नाक का भुला जाए तो बैठकर 3 दिन रोती है कि भैया हमार भुला गया, जब तक कहीं से उनका फिर दूसरा जुगाड़ नहीं हो जाता है। बड़ा सब्र करने में उनको टाइम लगता है। अगर भूल जाए तो है कि नहीं, और जन्म ये चूक जाए तो एको दिन नहीं रोते हैं कि देखो इतना दिन मेरा बीत गया, भगवान से अभी मिलना नहीं हुआ, मेरा भगवान भूल गया है, मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। इसके लिए कभी बैठकर रोए हो तुम लोग? सच बताना, जो रोया है वो हाथ उठाए तो कि नहीं भगवान मेरा भूला है, अभी तक साहेब मिला नहीं, उसका मिलान कैसे होगा, मैं इसके लिए रोज रोती हूं। ऐसा कब किसी ने रोया? धन चला गया रोने लगा, बेटा मर गया रोने लगा, परिवार कोई मर जाता रोने लगा, दूसरे को देख करके बरोबर रोता है। तुम उस परमात्मा के लिए कब रोया? उस सदगुरु के लिए कब रोया कि तेरी मिलन न हुई, मेरे हृदय में तू अभी तक जगा नहीं? इसके लिए कभी तुम पीड़ित हुए? उसकी पीड़ा कभी जगी? इसीलिए साहब कहते कि तुम्हें चोट नहीं लगती, तुम्हारे कान के ऊपर ऊपर चली जाती है बातें, ये तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचती। एक ही शब्दों को इसलिए हजारों हजार लाखों बार शब्द तुम्हें सुनाते हैं कि कभी तो ये घाव लग जाए। लेकिन तुम भी क्या सोए हो? हम तुम्हें सोना नहीं कहते हैं, तुम सोए नहीं हो। सोया हुआ व्यक्ति अगर उसको मारा जाए तो वो जग जाता है। जानते हो कौन नहीं जगता है? जगा हुआ व्यक्ति जानबूझकर सोया रहता है, वो नहीं जगता है, वो करवटें बदलता है। तो हमको पता है कि तुम लोग बहुत काफी समझदार हो, सोए नहीं हो, यो चद्दर तान कर सिर्फ लेटे हो, और मैं कितना भी मारे तो ये करवट से वो करवट, वो करवट से वो करवट, तुम करवटें बदलते हो, सोते नहीं। यहाँ के लोग बड़ी होशियार हैं, देखते हो, कहते हैं कि ये बाबा के यहाँ फल नहीं मिला ना, चलो वो बाबा के यहाँ चला जाए, दूसरा कंठी ले लिया जाए, करवटें बदल लिया। कहे शंकर जी माने नहीं ना, चल कल से शंकर जी को छोड़ देते हैं, कल से यूसुफ बाबा को जाएंगे, वहां मना लेंगे, करवटें बदल लिया। अगर कहीं ज्यादा तालमेल किया कोई मारने वाली, जब अगर शब्दों की चोट अगर तुम्हें घाव करने लगी तो या तो तुम जगोगे या तो फिर करवट बदल लोगे। जब शब्दों की मार पड़ती है तो या तो वो जीव जग जाता है, तो विरह उसको विरह रहता तब जगता है, यानी उसको भी ये बात होती है, विरह मतलब ये बात होती है कि मुझे भी एक होश का दिया जल रहा कि ये समय में मुझे जगना चाहिए, तो ये बोध उसको है कि मुझे जगना है। तब किसी ने आवाज दिया तो फट करके वो जग गया। लेकिन वो कहता है पहले ही ठान लिया, अरे इनके कहे थोड़ो जगेंगे, कितने लोग आए गए, ये इनको क्या आता है, वो पहले ही से जगा है, यानी होशियार है। तो वो क्या करता है, वो चलेगा नहीं। कहते कि पूरी दुनिया में एक से एक साधु महात्मा है, इनके कहे हम जागेंगे, ये करवट से वो करवट बदल लेंगे। तो वो मालूम है वो क्या कहता है, जब वो आएगा तो कहेंगे कि हम एक संत के यहाँ जाएंगे, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं करवटें बदलने वाले, जगे रहते हैं लेकिन वो लेटे रहते हैं, वो करवट बदलते हैं। वो आएंगे तो क्या कहेंगे,
जानते हैं महाराज जी, जंगल में एक संत ऐसे मिले थे, हम उनके दर्शन में गए थे, और उनके दर्शन में गए थे ना तो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। बाबा वही बता दिए कि गाड़ी आपकी खराब है, और उनसे हम भस्म लेकर आए और गाड़ी पर छिड़क दिए और मेरा चारों टायर टनाटन हो गया। ऐसी ऐसी चमत्कार बताएंगे ताकि हमारे अंदर कोई दम नहीं कि हम आपसे बात कर सके, तो वो क्या करता है, वो जुक्ति निकालता है, वो दूसरे बाबा की बराबरी करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। वो स्वयं में दम नहीं कि आपके कहे अनुसार हम चले, लेकिन आपसे कुछ विशेष चमत्कारी बातें ला देंगे कि वो बाबा ने ऐसा किया, भाई वो बाबा ने ऐसा कर दिया, तुमने क्या किया? अरे तुमने हाथ से भी खोलकर पंचर बदल पाया कि नहीं? बाबा का तो भभूत छिड़क दिया तो चारों टायर में हवा भर जाती होगी। इसी गांव के व्यक्ति आते हैं ऐसे, सब कहते हैं हमसे, जब आपको किसी एंगल से नीचा ना दिखा सकूं तो दूसरे साधु को पकड़कर लाऊंगा शब्दों से और फिर आपको नीचा करूंगा। अगर आप में दम है तो आप छिड़क दीजिए, वो गाड़ी पलटी है सीधा हो जाए, कोई बहुत डालिए। तो ये है इनकी मेंटालिटी। तो उसको हम जानते हैं क्या कहते हैं, उसको सोया नहीं कहते, वो तो मोह में ऐसे बंधा है, मोह कारणवश करवटें बदलता है। किस कारणवश बदलता है? मोह कारणवश करवटें बदलता है। जगह तो सभी, लेकिन करवटें बदलता है कि थोड़े दिन के बाद अभी नहीं। वो तो हम सब बात समझते हैं, सब कितना न ग्रंथ पढ़ के रख दिए हमारे घर। चलिए ना, कौन कौन बाबा का किताब रखा हुआ है, सब पढ़ते हैं। एक तो महात्मा मिलते हैं, कहते हैं कि हम 5 चौपाई रोज रामायण के पढ़ते हैं। भगवान हिरण मारते थे, हम हिरण तो नहीं मारे, बकरा न मारते, वो तो हम लोगों का स्वभाव है। लेकिन 5 चौपाई प्रतिदिन हम क्या करते हैं? पढ़ते। ऐसे ऐसे महापुरुष करवटें बदलने वाले मिलते हैं। और यहाँ पर तो जानते ही हैं कि यहाँ पर तो शाकाहारी इस देश में बहुत प्रकार के होते हैं। नहीं, कोई अतवार को नहीं खाता है, कोई अतवार मंगल को नहीं खाता है, कोई के घर में नहीं बनता है, बाहर बनता है, कई प्रकार के। ये भी सब शाकाहारी में सब लोग पड़े रहते हैं। कई रंग के शाकाहारी होते हैं। कितने तो नवरात्रि से एकादशी छोड़ देते हैं, कितने हाँ नवरात्रि एकादशी नहीं खाते हैं, वो शुद्ध शाकाहारी वो भी होते हैं। तो शाकाहारी कितने तो कहते हैं कि नवरात्रि में सब लहसुन प्याज सब छोड़ देते हैं, अतवार को भी महाराज जी लहसुन प्याज तक हमारे घर में नहीं बनता है। लेकिन बात है कि बाहर बन जाता है कभी कभी, उसका बर्तन किनारे रखते हैं, वो घर में नहीं रखते हैं। तरह तरह के शाकाहारी हैं। तो साहब कहते हैं कि त्याग सब कुछ एक ही बार करना चाहिए। अब 14वीं बात बताते हैं कि छोड़ना क्या चाहिए व्यक्ति को। तो कहते हैं कि अभिमान छोड़ना चाहिए, किसी बात का अहंकार रखना नहीं चाहिए, खुट्टा नहीं गाड़ के रखना चाहिए। अब समझ गए? हाँ, कितने लोग तो ऐसा खुट्टा गाड़ देते हैं कि हम जो कह रहे हैं तौने बात मान जाओ, नहीं तो फिर वही होगा जो होना चाहिए। तो कितने लोग खुट्टा गाड़ते हैं अहंकार बस, कि हम कह दिया और हमारा बात नहीं चला। ये भी कितने लोग होते हैं कि हम कह दिया और हमारा बात, लेकिन हम ये साहेब ये ऐसी बातें नहीं कहते हैं। अगर सच कोई छोटा से छोटा बच्चा कहता हो तो अपने अहंकार पर व्यक्ति को अडिग होना नहीं चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि सदा अभिमान को त्याग कर देना चाहिए, अहंकार सदा त्याग करना चाहिए। साहब कहते हैं कि छोड़ा जब अभिमान को, सुखी भयो तब जी। अभिमान जब छोड़ देता है किसी चीज का अहंकार धन का भी होता है, पद का भी होता है, बड़ा होने का होता है, जाति का होता है, अहंकार कई प्रकार की होती है। उनका अहंकार सवांग का भी होता है कि हम बड़ा सवांग वाले हैं, हम घर का मालिक हैं, हम जवार का मालिक हैं। भाई कई प्रकार का अहंकार होता है मनुष्य के भीतर। अहंकार खुद में भी, अहंकार तो ये भी होता है, साधु होने का अहंकार हो जाता है कि हमारे जैसे कौन एरिया में साधु है, जरा बताओ। देखते हैं सभी को अहंकार पकड़ लेता है। अभी छोटे छोटे लोगों की बात क्या करें, बड़े बड़े को अहंकार पकड़ा था।
रावण को अहंकार था, अभिमान था कि हम सीता वापस नहीं करेंगे। तो अभिमान व्यक्ति को जो अहंकार है तो सदा खा जाता है मनुष्य को। तो साहब कहते हैं कि छोड़ा जब, कहते हैं कि अभिमान सदा छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को। कहते हैं कि छोड़ा जब अभिमान को सुखी भयो तब जीव, भावे कोई कुछ कहे मेरे ही निज पीव। कहते हैं कि संसार क्या कहेगा इससे कोई मतलब रखना नहीं चाहिए। अगर जो सही है उस सही के रास्ते पर सदा चलना चाहिए और सदा अहंकार अपना ही हट पकड़ना नहीं चाहिए। देखते हैं यहाँ पर कई लोगों की पंचायतें हो जाती है, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है मालूम है यहाँ पर तो पंचायत होता है लेकिन सारा बात मिला जुला करके यहाँ वहां करके बात करेगा, सब नापी जोखी पंचायत हो जाएगा, लेकिन कहेगा कि खुट्टा यही मेरा रहेगा, यहाँ से हमारा बात सबका मैं मानता हूँ। वो कैसी बात करता है कि भैया सबकी हम बात मानते हैं लेकिन खुट्टा यही गड़ेगा। हमारे गांव में एक पंचायत आज 4-5 साल से हो रही है। फिलंटू जायसवाल बेचारा आता है तो उसको रास्ते की पंचायत कई बार होती है। कई बार मैं देखता हूँ कि उसका पंचायत बैठता है, बड़े बड़े लोग गांव के बुद्धिजीवी लोग जाते हैं उसकी पंचायत करते हैं। तो सब जाते हैं तो कहते हैं कि भाई जितना रास्ता है उससे 2 गुना जमीन ले लो, उसका पैसा ले लो। तो शर्मा जी जो है ना अपना खुट्टा गाड़ दिया है। अब उसमें लोग बल लगा दिए हैं, अगल बगल से पाचर दे करके ठोक पीट देते, जो थोड़ा बहुत हिलता है ना, देखते फरसा कुदारी में तनी मनी हिलता है। तो ये शर्मा जी है ना तो उसमें खिल्ला का पाचर दे देंगे, नहीं तो लकड़ी का पाचर देंगे, फिर हिलेगा उलेगा नहीं। तो शर्मा जी को भी इधर उधर का जो तनी मनी हिल रहे थे, डगमगाते हैं ना, कोई हिलाता भी है तो इधर उधर से लोग पाचर लेकर ठोक देता है, एकदम टाइट हो जाते हैं। हाँ। तो शर्मा जी भी कहते कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम रास्ता देंगे होंगे। ये अहंकार, ऐसे ही अहंकार व्यक्ति को होता है। तो सरल सहज बनकर के हमें सोचना विचारना चाहिए। किसी चीज का मनुष्य को अहंकार नहीं रखना चाहिए। और वो भी सोच रहे हैं कि अगर हम रास्ता दे देंगे तो लोग यही समझेगा कि हम कमजोर हो गए। किसी को रास्ता देने से कोई कमजोर हो जाता है? हा? तो लोग भी हैं, किसी को अगर आप क्षमा करने लगे ना किसी को, तो ये संसार के भी लोग होते हैं कि अरे इनके दम कहाँ है कि कुछ कर लेंगे। अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो ये भी सोचने लगता है कि इनका दम क्या है कि हमारा क्या कर लेंगे। ऐसा भी संसार के लोग। तो ऐसे हमें कहते हैं, साहब कहते हैं कि सदा हमें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि मेरे हृदय में कौन है? तो मेरे हृदय में सदगुरु है। यह जान करके कि भाई संसार के लोग क्या कहेंगे उसके प्रति हमें कोई भाव है नहीं कि कौन क्या कहेगा, अच्छा कहेगा कि बुरा कहेगा, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि साहब कहते हैं कि भावे कोई कुछ कहे, भले ही कोई कुछ भी कह रहा लेकिन उससे नहीं, जो अच्छा लगे जिससे संसार के हित हो वो कार्य कर लेना चाहिए। अहम भाव को पकड़ करके मनुष्य को कभी बैठना नहीं चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि सदा हमें अहंकार की त्याग करना चाहिए। अब आगे साहब कहते हैं कि पाइए क्या, पाना क्या चाहिए मनुष्य को? तो कहते हैं कि सुख पाना चाहिए। क्या पाना चाहिए? सुख शांति। कहते हैं कि सुख मिलेगा कहां? तो साहब कहते हैं कि सुख पाया गुरुदेव सुख, थिर भया मन मोर, थिर भया मन मोर, निरखो आप सर्व में ज्यों का त्यों है ठौर। कहते हैं कि अगर कहीं सुख चाहिए तो कहते हैं कि वह सदगुरु के शरण में ही वह सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उनके ही चरण में जाने पर मेरा मन अस्थिर होता है। ये थिर होता है। थिर होना यानी स्वच्छ होना, निर्मल होना। तो जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाते हैं तब तक इसका निर्मल होने का कोई उपाय मिलता नहीं है। तो गुरु के ही शरण में हम सुखी हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें बताता है कि अपने आप में ही सर्व है, कहीं और नहीं है। इसलिए जैसा गुरु कहता है वैसा ज्यों का त्यों हम ठहराते हैं, उसमें कोई माने काट छांट हम करते नहीं है। ये तीसरा यंत्र में सभी बातें साहब बताए हैं। आगे बताते हैं 16वीं बात कहते हैं कि देखिए क्या, तो सभी में आत्मा देखनी चाहिए। मैंने पहले ही शब्दों में बताया, जहां प्रेम की बातें होती थी वहीं पर मैंने बताया कि सब में आत्मा देखनी है।
तो यहां पर साहब कहते हैं कि अगर देखना है तो कीड़े से कुंजर तक आत्मा देखनी चाहिए। तो सबसे पहले उतना दूर नहीं जाओ, पहले अपनी आत्मा देखो, तब मनुष्यों में आत्मा देखो, तब अपने बच्चों में आत्मा देखो, तो पति में भी आत्मा दिखाई पड़ेगी, परिवार में भी आत्मा दिखाई पड़ेगी, अगल बगल वाले में भी आत्मा दिखाई पड़ेगी, समाज में भी, गांव में भी, संसार में भी। जब सब में तुम आत्मा देखने लगोगे तो पशुओं में भी तुम्हें आत्मा दिखाई पड़ेगी, जब उनमें देख लोगे तो पक्षियों में भी दिखाई पड़ेगी, जीव जंतु में भी दिखाई पड़ेगी। और गहन आपको आत्मा की देखने की क्षमता जगी ना, तो जल में भी, पहाड़ों में भी, झाड़ों में भी, झरने में भी, सर्वत्र में आत्मा आपको दिखाई पड़ने लगेगी। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर देखना है तो सब में हमें सबसे पहले आत्मा देखनी चाहिए। देखिए सब में साहिब है, कहते हैं कि सब में वह साहिब है, सब में वह आत्मा है। एक रस भरपूर जो ऊख ही से सब बना, चीनी शक्कर गुड़। जिस तरह कहते हैं कि ऊख से ही चीनी भी बनता है, गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनता है, मिश्री भी बनता है, देखते हैं उसी से सब, क्योंकि उसमें पूरे रस भरा हुआ। तो कहते हैं कि साहेब के ही अंतर्गत सभी जीव हैं, अच्छे बुरे कर्म करने वाले सभी उसी से तैयार हुए हैं। लेकिन सब में हमें आत्मा देखनी चाहिए, सब में साहेब देखनी चाहिए।